Welcome back to another video of pullback indicators. So, trade what you see, not what you think. तो आपको हमेशा देखने पर ही काम करना चाहिए, ना कि केवल लगने के ऊपर। तो सबसे पहले बैंक निफ्टी के ऊपर डिस्कस करते हैं। प्रीवियस डे मैंने टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी पोस्ट किया था कि मार्केट इज बेयरिश एंड मंडे पीई ब्लास्ट भी हो सकता है बिकॉज ऑफ मल्टीपल फैक्टर्स। आपको भी पता है क्या न्यूज़ मार्केट पर चल रहा है। एंड मैंने टेलीग्राम पर इंपॉर्टेंट लेवल क्या दिया था बैंक निफ्टी पर 39,342। अब देखिए इस लेवल को जब बैंक निफ्टी ब्रेक कर रहा है ऑन द वेरी सेम कैंडल, इसी कैंडल पर हमें मिलता है सेल सिग्नल। नॉर्मली जब बाय या सेल सिग्नल चार्ट पर डिस्प्ले होता है वी गो अकॉर्डिंग टू दी ऑर्डर ब्लॉक्स, बट यहाँ पर अगर आप लेवल्स के साथ टैली करेंगे तो इट इज वर्किंग परफेक्टली फाइन। सो द मार्केट इज बेयरिश, इंपॉर्टेंट लेवल 39,342 सेल सिग्नल भी है एंड सिग्नल कैंडल हमारे जो लेवल है इस लेवल के नीचे क्लोज भी हो रहा है। तो यहाँ पर आप आंख बंद करके आप पुट साइड पर ट्रेड ले सकते हो। तो उसके बाद ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी ने विद इन 1 आवर 250 पॉइंट्स रफली दिया है। एक और चीज अगर आप नोटिस करेंगे, जब बैंक निफ्टी यहां से रिवर्सल हो रहा था इस लेवल पर 958 के आसपास, मैंने टेलीग्राम पर पोस्ट किया था मार्केट हैज ब्रोकन रीसेंट सपोर्ट ड्यू टू ग्लोबल नेगेटिव सेंटिमेंट। करेंटली मार्केट इज ट्राइंग फॉर रिट्रेसमेंट। ये रिट्रेस हो रहा है, ये ऊपर जाने वाला है नहीं। आपको इन चीज़ों को समझना है। नंबर 1, नॉट ओनली दैट, जिन्होंने इस बाई सिग्नल के ऊपर ट्रेड भी लिए हैं, दिस बाई सिग्नल वाज अकॉर्डिंग टू आवर सेटअप। तो अगर किसी ने बाई सिग्नल पर भी ट्रेड लिया है वो हमारे दिए गए लेवल पर एग्जिट कर जाए बिकॉज द चांसेस ऑफ सस्टेनिंग ऑन दिस लेवल वाज वेरी लेस। जब आप पुल बैक इंडिकेटर्स को सब्सक्राइब करते हो आपको एक साथ मल्टीपल इंडिकेटर्स मिलता है। आप मल्टीपल इंडिकेटर्स का फायदा यही है कि अगर आप देखो यहाँ पर ऑलरेडी एक ट्रायंगल पैटर्न बना हुआ है। पुल बैक प्राइस एक्शन इंडिकेटर ने यहाँ पर एक ट्रायंगल पैटर्न प्लॉट किया है। तो देर इज ऑल्सो ए चांस कि यहाँ से बाउंस बैक हो जाए। देखिए फिर यहाँ से दोबारा बाउंस बैक हुआ। और अगर मैं डिफॉल्ट इंडिकेटर पुल बैक को भी अप्लाई करूँ तो आप देख सकते हो CPR बैंड है। ये CPR बैंड सपोर्ट, रेजिस्टेंस, डिमांड सप्लाई ट्रायंगल पैटर्न ये अपने आप ही इंडिकेटर चार्ट पर प्लॉट कर देता है, आपको अलग से कुछ नहीं करना है। उसके बाद अगेन फिर मार्केट नीचे जाता है। उसके बाद आप देखो पुल बैक प्राइस एक्शन की जो डिमांड जोन है थोड़ा सा नीचे से बाउंस बैक हो रहा है। अभी आपको ट्रेड कैसे लेना है, इट इज वेरी सिंपल। आपने यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बनाया तो जो फर्स्ट सपोर्ट लेवल क्या है 39,136, देखो इसको ब्रेक किया। अगर 39,136 को ब्रेक करता है देन 39,022। अब देखो उसके बाद 39,022 आता है। अगर 39,022 ब्रेक होता है तो नीचे एक और लेवल है जहां तक गया नहीं है। यहां पर आपको समझना है दिस इज आर नो ट्रेडिंग जोन। अगर आपने पुट लिया है या कॉल बेचा है तो यू हैव टू ट्रेल योर स्टॉप लॉस। जैसे ही प्राइस यहाँ पे आ जाता है आपको अपने जो स्टॉप लॉस है वो बाइंग प्राइस पर करना है। जैसे ही सेकेंड लेवल अचीव हो जाता है आप फिर अपना जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ पर लेके ट्रेल कीजिए। उसके बाद दिस इज आर नो एंट्री जोन। यहाँ पर आपको कोई फ्रेश ट्रेड तो लेना भी नहीं है क्योंकि आपको पता है 100 में से 90 टाइम्स डिमांड जोन या सप्लाई जोन को छूने के बाद प्राइस रिवर्सल हो जाता है। देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ रिवर्सिंग। और देखो इसी के आसपास आके रिवर्स हुआ है। तो आपका जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो यहाँ पर आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा एंड आप मार्केट से बाहर हो जाओगे। एक और चीज़ आप देखो, नोटिस वन मोर थिंग, फिर जब प्राइस धीरे धीरे ऊपर जाने लगा एंड दिस इज आर ब्रेकआउट लेवल। अगर नीचे से ऊपर जाता है दिस इज आर ब्रेकआउट लेवल। यहाँ पर देखो एक देयर इज अ ट्रायंगल ब्रेकआउट, उसके बाद ये लेवल को भी ब्रेकआउट कर रहा है। तो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी अगर प्राइस इस लेवल के ऊपर सस्टेन करता है तो मार्केट ऊपर जाएगा, बट उसके बाद मार्केट बंद हो गया। अब प्रॉब्लम क्या है, लोगों को यहाँ पर भी ट्रेड लेना है, फिर यहाँ पर ट्रेड लेना है, फिर यहाँ पर ट्रेड लेना है, फिर यहाँ पर ट्रेड लेना है। तो व्हेन यू
जब आप ओवर ट्रेडिंग करते हो देयर इज अ हाई चांस यू विल एंड अप इन लूजिंग मनी, और कुछ नहीं होने वाला है। मार्केट जब आपको क्लियर डायरेक्शन पैटर्न दिखा रहा है, यहाँ पर आपने 200 से 250 पॉइंट्स का प्रॉफिट बुक किया है, आप लेके मार्केट से निकल जाओ। जस्ट सिंपली वंस यू हैव डन योर ट्रेड, क्लोज योर सिस्टम। आप सिस्टम के सामने बैठे रहोगे, दिन भर आपको ये सिग्नल्स दिखेगा, डिमांड सप्लाई आएगा आपके दिमाग में, फिर ऊपर से अगेन आपको ब्रेकआउट लगेगा, फिर सपोर्ट आप देखोगे, तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा, विच विल इवेंचुअली लीड टू ओवर ट्रेड एंड अगेन यू विल lose whatever you have earned. Nifty, this is our breakout level, this is our breakdown level. Again the same thing, breakdown हो रहा है with a sell signal। अगर मैं 3 मिनट टाइम फ्रेम पर भी देखूं, again it is the same, but हाँ, तो यहाँ पर स्टॉप लॉस ज़्यादा हो सकता है, तो आप क्या कर सकते हो, वेट कर सकते हो। अगर प्राइस इस लेवल के आसपास आए, यू कैन टेक द ट्रेड, या नहीं तो छोड़ दो, नेवर चेस प्राइस। ठीक है, आज आपको लग रहा है कि ये यहाँ तक नीचे आया है, नेक्स्ट डे नहीं भी आ सकता था, यहाँ से ऊपर भी जा सकता था। अगर प्राइस आपके रेंज से बाहर चला जाता है, काफ़ी दूर चला जाता है, स्टॉप लॉस लंबा होता है, तो आप उस ट्रेड को छोड़ दो। उसके बाद आप देखो क्या हुआ निफ्टी पर। जो डिमांड जोन है, पुल बैक प्राइस एक्शन इंडिकेटर के डिमांड जोन, निफ्टी ने डिमांड जोन को छूने के बाद धीरे धीरे ऊपर जा रहे हैं। एक ट्रायंगल ब्रेकआउट भी हो रहा है, एक बाई सिग्नल भी है, दिस इज गिविंग अस 3 कंफर्मेशन। उसके बाद आई थिंक निफ्टी पर आप देख लो कितना पॉइंट्स मिला है, अराउंड 150 पॉइंट्स। एसबीआई का भी मैंने लेवल्स दिया है एंड टीसीएस का, दोनों बहुत अच्छे चले। मैंने खुद एसबीआई पर ट्रेड लिया, मॉर्निंग पर ही ट्रेड लिया, and I made almost 20,000 rupees with 5,000 quantity. SBI पर भी देखो again the same pattern. This was our breakout level. SBI breakout हो रहा है with a sell signal. तो मैंने 523 के आसपास मैंने लिया था and I booked 1% profit. मैंने ज़्यादा लालच नहीं किया, मेरा रिस्क था almost 5,000 रुपीज़ का, एंड मैंने बनाया 20,000 रुपीज़, विच इज़ 1:4 रिस्क एंड रिवॉर्ड। ठीक है, तो अगर आप सिंपल बैंक निफ्टी, निफ्टी और कोई भी 2 स्टॉक आराम से चूज करके ट्रेड कर लो, तो उसी में आपको अच्छा खासा ट्रेड मिल जाएगा। एक आध दिन ट्रेड छूट भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, कभी छोटा मोटा लॉसेस भी दे देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं 1% में निकल गया, अगर और रहता तो आई थिंक माई प्रॉफिट वुड हैव डबल्ड। एनीवेज, तो आपको ऐसे ही लेवल्स को फॉलो करना है, स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है। जो आपका रिस्क मैनेजमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्यूरेसी कितना परसेंट है दैट डजंट मैटर, विच मैटर्स, इट मैटर्स, बट विच मैटर्स मोस्ट इज योर रिस्क मैनेजमेंट। तो अगर आपका स्टॉप लॉस बड़ा है, टारगेट छोटा है, आप कभी इवेंचुअली यू विल नॉट बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। टू बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर आप मल्टीपल ट्रेड्स कर लो, बट आपके जो लॉसेस है वो हमेशा छोटा होना चाहिए, टारगेट बड़ा होना चाहिए, और बड़े टारगेट्स के लिए आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करना ही है। एट द सेम टाइम यू नीड टू बी डिसिप्लिन्ड ऑल्सो। तो आई होप आपको जो लेवल्स दिया जा रहा है टेलीग्राम ग्रुप पर एंड मार्केट की जो इंपॉर्टेंट न्यूज, सपोर्ट, रेजिस्टेंस दे रहा हूँ, आई थिंक इट इज़ हेल्पिंग एवरीवन अ लॉट। वो आपके कमेंट से पता चल ही जाता है, एंड आई विल कंटिन्यू माई एफर्ट्स। सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स फॉर टुडे। बाकी मैं आपको कल मिलूंगा। अगर आप इस इंडिकेटर एंड लेवल्स को सब्सक्राइब करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन पर है। टिल देन कीप लर्निंग, बी डिसिप्लिन्ड, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।